हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। इट इज द डायरेक्टर्स हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी, ए कंपनीज पॉलिसी, इट्स मैनेजमेंट एंड अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज आर डायरेक्टेड इन द मीटिंग्स ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकती। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। दूसरा रीजन क्या है कि जो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स क्या है, एक वाइड एरिया में स्कैटर्ड होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कंपनी को मैनेज कर पाए। तो इस शेयर होल्डर्स भी अपने बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, कंपनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, पॉलिसी या मैनेजमेंट से रिलेटेड या अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज से रिलेटेड हो, तो वो सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। द मीटिंग ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स कमिटीज। स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग बोर्ड्स मीटिंग्स। फर्स्ट है पावर टू कन्वीन द मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसको कोई भी डायरेक्टर कन्वीन कर सकता है। इसके लिए डायरेक्टर को क्या करना है, उनको अपनी रिक्वेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको देनी होती है। अब जनरल जो रूल है वो क्या कहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन फर्दर किसको डायरेक्ट करता है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, कंपनी सेक्रेटरी। पीरियड ऑफ मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो एवरी कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद विद इन 30 डेज में उनकी फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए। एक कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है कि मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग उनकी होनी चाहिए और 2 मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मिनिमम 4 मीटिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम वो कितने भी कंडक्ट कर सकते हैं। नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग। कंपनी जब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने जा रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिटर्न नोटिस बोर्ड मीटिंग से 7 डेज पहले मिल जाना चाहिए और ये जो नोटिस है उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर कंपनी में जो उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पर सेंड करना होता है। और वो चाहे तो ये नोटिस बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अब अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग को लेस देन 7 डेज नोटिस में कंडक्ट करना चाहती है, यानी शॉर्टर नोटिस देकर कंडक्ट करना चाहती है कोई, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस इश्यू है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करना मैंडेट कंपल्सरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से कोई बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिसके लिए 7 डेज पहले नोटिस नहीं दिया जाता है, तो उस केस में बोर्ड मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना कंपल्सरी है। अगर कोई कंपनी या कोई ऑफिसर इसमें डिफॉल्ट करता है तो उनको पेनल्टी 25,000 रुपीज की हो सकती है। नेक्स्ट है कोरम। कोरम का मीनिंग है कि जब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जा रही है तो उस बोर्ड मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना हो सकता है, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। अगर किसी कंपनी में कोरम, अगर कोई बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो रही है और उस बोर्ड मीटिंग के 30 मिनट्स के अंदर कोरम कंप्लीट नहीं होता है तो चेयरमैन, बोर्ड चेयरमैन जो है वो उस मीटिंग को एडजर्न कर सकता है 1 वीक के लिए। आफ्टर 1 वीक सेम प्लेस पर मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और फिर से 30 मिनट्स के लिए वेट किया जाएगा कि कोरम कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर उस 30 मिनट्स में कोरम कंप्लीट नहीं होता है तो चाहे एक ही डायरेक्टर वहां पर प्रेजेंट हो तो भी उस मीटिंग को वैलिड मीटिंग माना जाएगा। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के केस में जब भी कोई बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जा रही है तो चेयरमैन का होना मैंडेटरी है।
अब चेयरमैन ही क्या करेगा, उस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा होता है। तो अब चेयरमैन को इलेक्ट कैसे किया जाएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हीं में से किसी एक पर्सन को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है। बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कंपनी के जो रिलेटेड बिजनेस हैं उन्हीं को ही डिस्कस किया जाएगा, और आर्टिकल ऑफ कंपनी एसोसिएशन जो है वहां पर जो भी प्रोसीजर डिफाइन किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग के लिए उसी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो मेजोरिटी ऑफ वोट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वोट्स उसके फेवर में हैं, कितने अगेंस्ट में हैं। अगर फेवर में वोट ज्यादा है तो वो डिसीजन पास कर दिया जाता है, लेकिन अगर दोनों फेवर और अगेंस्ट के वोट टाई हो जाते हैं तो उस केस में चेयरमैन के पास ये राइट होता है कि वो कास्टिंग वोट का यूज कर सकता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। मिनट्स जो है वो समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग होता है। अगर कोई कंपनी जो भी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंडक्ट की जा रही है उस मीटिंग से रिलेटेड मिनट्स प्रिपेयर की जाती है, और इन मिनट्स को विद इन 30 डेज में कंपनी की जो मिनट बुक है उसमें उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब जो मिनट बुक है उसके हर पेज पर नंबर मेंशन होता है, पेज नंबर, और हर पेज पर ही साइन किए जाते हैं। और जिस भी मीटिंग जो भी मीटिंग होती है वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन प्रेजेंट था उनके नेम भी उस मिनट बुक में मेंशन किए जाते हैं। मिनट बुक को रखने का मेन पर्पस यही होता है कि शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हो रही है वो किसके रिगार्डिंग हो रही है और क्या डिसीजन लिया जा रहा है। अगर कोई कंपनी मिनट्स ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग डिफॉल्ट करती है तो उसको पेनल्टी लग सकती है 25,000 रुपीज की, और अगर कोई ऑफिसर कंपनी का इन्वॉल्व है इस डिफॉल्ट में तो उसको पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपीज की। मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स कमेटीज। डायरेक्टर्स कमेटीज, तो डायरेक्टर्स की जो कमेटीज होती है इसमें ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, किसी कंपनी में जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या लार्ज कंपनीज जो होती है वहां पर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई भी मीटिंग कंडक्ट की जा रही है तो सभी डायरेक्टर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो इससे क्या है, जो डायरेक्टर्स उसका अगर कंसर्न टॉपिक भी नहीं है तो भी उसको वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ रही है, और जो उसका जो एरिया उसको अलॉटेड है वहां पर वो फोकस नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी डिफरेंट कमेटीज बनाई जाती है जिनको बोर्ड कमेटीज कहा जाता है। जैसे ऑडिट कमेटी है, शेयर होल्डर ग्रीवेंसेस कमेटी है, रेमुनरेशन कमेटी है। तो यहाँ पर अब जो डायरेक्टर्स हैं उनको उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कमेटीज अलॉट कर दी जाती है। अब जब को भी कंसर्न कमेटी का कोई मीटिंग होगी तो वो कंसर्न कमेटी ही उस मीटिंग को अटेंड करेगी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन वो इस मीटिंग में ले लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटीज है उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, परमानेंट कमेटीज, टेम्परेरी कमेटीज। परमानेंट कमेटीज, परमानेंट जो कमेटीज हैं वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती है, और ये कमेटीज फ्रिक्वेंटली मीटिंग कंडक्ट करती रहती है और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। अब जो कमेटीज है परमानेंट कमेटीज, तो वहां पर जो मेंबर्स बनाए जाएंगे या उस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही बनाए जाते हैं। सेकंड है टेम्परेरी कमेटीज। टेम्परेरी कमिटीज वो होती है जो किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर डिसीजन लेने के लिए बनाई जाती है। क्रेडिटर्स मीटिंग। A creditors meeting in fact is not the company's meeting because such meeting is organized by the creditors. क्रेडिटर मीटिंग जो बुलाई जाती है वो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है, लाइक अगर क्रेडिटर और कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है क्रेडिटर की जो अमाउंट्स है उसको लेकर या इंटरेस्ट अमाउंट को लेकर, तो उसके लिए बुलाई जाती है। या क्रेडिटर से कोई कंसर्न लेनी है कि अगर कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन या अमलगामेशन करने जा रही हो।
या कंपनी वाइंडिंग अप करने जा रही है तो वो क्रेडिटर की कंसल्ट लेना चाहती है, उस केसेस में क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई जाती है। डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। When a company issues its debentures, it also plans the company meetings of the holders of its debentures. The rule governing such meeting are printed on the reverse of the debenture certificates issued by the company. अब जो कंपनी है डिवेंचर इशू करती है तो जिनके पास डिवेंचर्स हैं उनको डिवेंचर होल्डर कहा गया है, तो उन डिवेंचर होल्डर्स की भी मीटिंग कंडक्ट कर सकती है। लेकिन जो उनकी मीटिंग के रिगार्डिंग जो भी रूल है वो उनको जो डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसके रिवर्स साइड प्रिंट होता है। डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग कब बुलाई जाएगी? या तो कंपनी क्या है जो टर्म है रीपेमेंट की डिवेंचर्स की उसको चेंज करना चाह रही हो, या डिवेंचर होल्डर्स के राइट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करने जा रही हो, या फिर कंपनी फ्रेश डिवेंचर इशू करने जा रही है, या फिर जो पहले से ही डिवेंचर इशू किए हुए हैं उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने के बारे में सोच रही है, तब उन केसेस में वो डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग कंडक्ट करती है। Resolution. The subject to be discussed in the meeting is presented as a motion. When the discussion about the motion is over, the chairman of the meeting calls for a vote. If the requisite number of persons vote in favor of the motion, it becomes a resolution. कोई इम्पोर्टेंट मैटर जो है जो मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है वो मोशन कहा जाएगा, और वो रेजोल्यूशन तब तक नहीं बन सकता जब तक जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उसके फेवर में वोट नहीं करते हैं। काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रेजोल्यूशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। An ordinary resolution is one which is passed by a simple majority of votes, which is more than 50% of votes of the members, including proxies. A simple majority means the excess of votes for the resolution than against it. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट से पास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 पीपल है उसमें से अगर 51 पीपल भी किसी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के फेवर में वोट कर देते हैं तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन माना जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में कोई भी प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कुछ केसेस में हो सकता है अगर कंपनी अपने नेम में चेंजेस करना चाह रही हो क्योंकि सेम नेम से कोई और भी मार्केट में है। दूसरा, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को चेंज करना चाह रही है, कंपनी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करना चाह रही है और उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करना चाहती है, प्रोस्पेक्टस में कोई चेंजेस करने चाह रही है या डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करने के बारे में सोच रही है, डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन है उसको अप्रूव करना चाह रही है, तो ये सब एक्टिविटी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू ही हो सकती है। स्पेशल रेजोल्यूशन। ए रेजोल्यूशन इज स्पेशल when intention to propose resolution as special resolution and has been duly specified in the notice calling general meeting. A special resolution is one which is passed and accepted when the majority voting for the resolution is 75%. स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में कंपनी को जो जनरल मीटिंग से रिलेटेड नोटिस सेंड किया जा रहा है उसमें मेंशन करना पड़ता है कि कंपनी क्या है स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में सोच रही है, और इस स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए पास करने के लिए मेजोरिटी वोटिंग 75% होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन इन केसेस में हो सकता है अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ प्रोविजंस में चेंजेस करने जा रही हो, या अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वन स्टेट से अनदर स्टेट में शिफ्ट करने के बारे में सोच रही है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस सोच रही है,
अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है और अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस किसी और प्लेस पर शिफ्ट करना चाहती है, या फिर कंपनी को कोर्ट से ऑर्डर लेना है कंपनी अगर वाइंडिंग अप होने जा रही है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। मीनिंग और मेजोरिटी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जो कंपनी की जनरल मीटिंग में 51% वोट के साथ पास हो जाता है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में इसके लिए मेजोरिटी वोटिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो 75% है। नेक्स्ट है नोटिस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में कोई अलग से नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में एक प्रायर नोटिस दिया जाता है। ऑब्जेक्ट। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन या स्पेशल मैटर्स को छोड़कर बाकी सारे मैटर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू पास होते हैं, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है या कंपनी के मेंबर्स के जो राइट है उनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है, वो सारे मैटर्स स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास होते हैं। रजिस्ट्रेशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में कंपनी को कोई भी मैटर रजिस्टर्ड जो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया गया है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी रजिस्ट्रार के पास सबमिट नहीं करनी होती, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में कंपनी को जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जैसे ही वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है विद इन 30 डेज में रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। Special notice implies a prior notice according to the Companies Act and the article of a company. There are some resolution which cannot be passed unless a prior notice is given. कुछ रेजोल्यूशंस जो होते हैं उनके लिए कंपनी को प्रायर नोटिस देना होता है जिसको हम स्पेशल नोटिस कह रहे हैं। ये केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? अगर कंपनी किसी ऑडिटर को अपॉइंट करने जा रही है, या फिर किसी अदर डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है, या फिर किसी डायरेक्टर को रिमूव कर रही है जबकि उसका टाइम पीरियड है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो इन केसेस में कंपनी को स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू।